जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी और आज हम बात करेंगे बी फॉर्म थर्ड ईयर की फार्माकोग्नोसी इन फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड बीपी 504T का यूनिट 1 का टॉपिक है सिकिमिक एसिड पाथवे। तो देखिए, इसके पहले हमने बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। अब हम पढ़ेंगे सिकिमिक एसिड पाथवे। देखिए, जब मैं बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे बता रहा था तो वहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था। वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि कैसे वाटर प्लस CO2 पेंटोज फास्फेट है और वहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो वहाँ पे मैंने दिखाया था कि आपको सिकिमिक एसिड बनता है वहाँ से, और सिकिमिक एसिड पाथवे वहाँ से चलते हुए एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं, फिर ट्रांसएमिनेशन होता है और फिर आपका एमिनो एसिड्स बनते हैं, और एमिनो एसिड्स में फिर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एल्केलाइड्स बनते हैं। एमिनो एसिड्स कौन कौन से बनते हैं? एल फिनाइल एलेनिन, एल टायरोसिन, एल ट्रिप्टोफान, ये 3 अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो एल्केलाइड्स की जो सिंथेसिस होती है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट माना जाता है, तो वो आपका सिकिमिक एसिड पाथवे के थ्रू होती है। तो हम जानेंगे सिकिमिक एसिड पाथवे में क्या होता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सिकिमिक एसिड पाथवे एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आइए हम सिकिमिक एसिड पाथवे देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, सिकिमिक एसिड पाथवे इज यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स में होता है। सिकिमिक एसिड पाथवे से क्या बनते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं। उसमें कौन से? एल फिनाइल एलेनिन, एल टायरोसिन, एल ट्रिप्टोफान। ठीक है। फॉलोइंग रिएक्शंस आकर इन द सिकिमिक एसिड पाथवे। सिकिमिक एसिड पाथवे में आपके फॉलोइंग रिएक्शंस होते हैं। क्या क्या? देखिए, तो नंबर 1 कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट टू 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। तो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो होगा वो फास्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग करने के बाद DAHP बनेगा और फाइनली ये 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड बनता है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपका एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड बनना। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ सिकिमिक एसिड। सिकिमिक एसिड कहाँ से बनेगा? जो 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड है इससे फिर आगे बनेगा सिकिमिक एसिड, और सिकिमिक एसिड बनने के बाद फॉर्मेशन ऑफ कोरिज्मिक एसिड। सिकिमिक एसिड से बनेगा कोरिज्मिक एसिड, और कोरिज्मिक एसिड से बनने के बाद फॉर्मेशन ऑफ अदर इंटरमीडिएट्स, आगे के अदर इंटरमीडिएट्स बनेंगे। तो कौन कौन से रिएक्शंस हो गए सिकिमिक एसिड पाथवे में? नंबर 1 कन्वर्जन ऑफ एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट टू 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। कन्वर्जन ऑफ एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट टू 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। फिर फॉर्मेशन ऑफ सिकिमिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ कोरिज्मिक एसिड और फॉर्मेशन ऑफ अदर इंटरमीडिएट्स। देखिए, जब एग्जाम में आएगा तो आपको ये केमिकल स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। जो बच्चे नहीं बना पाते हैं एटलीस्ट इसमें से कुछ जरूर बना लेंगे और नाम इनका याद रखेंगे। जैसे देखिए, आपका है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट E4P, तो आपको इस तरह से मिल सकता है CHO, CHOS, CHOS, CH2OP। फॉस्फेट है तो यहाँ पे OH की जगह रिप्लेस होकर P आ गया है। तो ये, और इसको हम लिखते हैं तो CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप, CHOH, CHOH और ये आपका CH2OP। फर्स्ट पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ऐसे देखेंगे। फोर्थ पे फॉस्फेट है, तो जो 4 कार्बन है एरिथ्रोज और 4 पे फॉस्फेट, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट E4P। ठीक है। प्लस जब ये रिएक्शन करता है, मिलता है, कंबाइन होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट PEP पैप के साथ, E4P पैप के साथ मिलता है CH2 डबल बॉन्ड COP COH। तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से जब ज्वाइन करता है, आपस में बॉन्डिंग होगी, कंबाइन होंगे एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो बनता है DAHP। क्या बनता है? DAHP। और यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो ये हो गया। ठीक है, बेसिक स्केलेटन ये बना लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, COH है, तो यहाँ पे इसका नाम है 3-डीऑक्सी डी अरेबिनो हेप्टुलोसोनिक एसिड 7 फास्फेट। ठीक है ना, यहाँ देखिए 7th पोजीशन पर फास्फेट, इसलिए फास्फेट कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरह से आपका चलेगा कि आपका DAHP 3-डीऑक्सी डी अरेबिनो हेप्टुलोसोनिक एसिड 7 फास्फेट। और आगे की रिएक्शन में आपको बताया। तो आपने देखा वहां पे हमने DAHP बनाया था। ठीक है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट मिले थे और आपका फास्फोइनॉल पाइरुवेट, तो DAHP बना था। और DAHP से फिर क्या होता है ना, 3 डिहाइड्रोक्विनेट सिंथेज और कोबाल्ट NAD कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं। NAD बोले तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके प्रेजेंस में होता क्या है, 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड बनता है। अब देखिए बेसिक स्केलेटन, यहाँ पे आपका OH-COH, यहाँ OH-OH है डबल बॉन्ड हो, 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, इससे एक विकल्प है कि क्विनिक एसिड बन जाता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो OH था ये रिप्लेस होकर यहाँ बांड आ गया। बाकी सब कुछ सेम है, केवल इस OH में चेंज हो रहा है। और करने वाली बात है, देख रहे हैं। तो अब ये आपका 3 डिहाइड्रोसिकमिक एसिड बन गया। और फिर क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O की जगह OH आ गया, ये देखिए ये चेंज हुआ।
तो ये आपका बन गया सिकिमिक एसिड। सिकिमिक एसिड में आपने देखा कि COH है, यहाँ OH 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 यहाँ डबल बॉन्ड सिकिमिक एसिड, और सिकिमिक एसिड बन गया सेकंड स्टेप। थर्ड में सिकिमेट काइनेज एंजाइम, जहाँ भी एज आता है ना A80 उसका मतलब एंजाइम होता है, सिकिमेट काइनेज एंजाइम और कोरिज्मेट सिंथेज एंजाइम, तो यहाँ बनता है कोरिज्मिक एसिड। कोरिज्मिक एसिड में आप देखेंगे इसका स्केलेटन, तो ये आपका COH, यहाँ पे देखिए OH, यहाँ पे देखिए OC डबल बॉन्ड CH2COH, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कोरिज्मिक एसिड का फॉर्मूला। और कोरिज्मिक एसिड बनने के बाद देखिए 3 इवेंट्स होते हैं। ये जो कोरिज्मिक एसिड होता है ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ कोरिज्मेट म्यूटेज एंजाइम इससे बनता है प्रीफेनिक एसिड। और प्रीफेनिक एसिड फिर इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। प्रीफेनिक एसिड से एंजाइम के प्रेजेंस में फिनाइल पायरुविक एसिड बनता है और फिर इससे बनता है फिनाइल एलेनिन, ठीक है ना। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इससे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड बनता है और इससे बन जाता है टायरोसिन। देखिए फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन के स्ट्रक्चर को आप देखें तो बेसिक स्केलेटन हो गई CH2CH NH2COH, यहाँ भी देखिए CH2CH NH2COH, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप के कारण ही हो रहा है। तो टायरोसिन फिनाइल एलेनिन में यही डिफरेंस है, यहाँ पे आपका बेंजीन न्यूक्लियस के बाद देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये देख लीजिए आपके फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन ये दो मिल गए यहाँ पे। उसके बाद देखिए सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिन, जो कोरिज्मिक एसिड है वह इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिन क्या हो रहा है, एंथ्रानेलिक एसिड बना रहा है। तो एंथ्रानेलिक एसिड से फिर बनता है फास्फोराइबोसिल एंथ्रानेलिक एसिड, और फिर ट्रिप्टोफान सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में इससे बन जाता है ट्रिप्टोफान, ठीक है। यहाँ पे देखिए CH2CH NH2COH ये कॉमन हो गया, बाकी बेंजीन न्यूक्लियस और ये आपका यहाँ पे रिंग आ गई है, तो ये आपका ट्रिप्टोफान हो गया। तो ये आपकी बात हो गई सिकिमिक एसिड पाथवे में। तो सिकिमिक एसिड पाथवे में आपको क्या क्या मिला, फाइनल आउट कहते हैं ना आउटकम क्या है कि आपको टायरोसिन मिला, आपको फिनाइल एलेनिन मिला और आपको ट्रिप्टोफान मिला। अब ये तीनों मिलने के बाद आगे की प्रोसेस क्या होती है, फिर आगे इनका क्या रोल होता है, फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपको डिस्कस करेंगे। सिकिमिक एसिड पाथवे आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो उसको भी आप बताइएगा। आगे के सेशन में हम एसीटेट पाथवे की बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स जो भी हैं उनको ज़रूर लेक्चर भेजिएगा, ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।